गुड इवनिंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा बहुत आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग का जो आज का टाइप तीसरा है वो मिरर एंड वाटर इमेज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में ये पढ़ा था एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, ठीक है। और इसका ट्रिक मैंने देखा था 60h-11m/2 ये था। उसके बाद इससे मतलब कि दो सुइयों के बीच की एंगल फाइंड आउट होती है। सेकंड टाइप पे पहुंचते हैं तो टाइम बिटवीन क्या क्या दिया रहता है, टाइम बिटवीन कोई दो टाइम दिया रहा है और उसके दौरान आपसे पूछा जाएगा कि एंगल 45 डिग्री 65 डिग्री कब बनेगा, तो आपको वो टाइम निकालना होता है इस ट्रिक से, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिहाइंड और अहेड के बारे में पढ़ा था और ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या डिनोट करती हैं, A1 A2 प्लस माइनस, और इसके लिए भी A1 A2 प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें क्या डिनोट करती हैं। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा कि एक दिन में मतलब 24 घंटे में कितनी बार जीरो एंगल बनाती है, एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाती है, एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो मैंने देखा कि एक घंटे में एक बार बनाती है तो 12 घंटे में 11 बार कैसे बनाएगी, क्योंकि 0 डिग्री 12 बजे कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आवर्स में एक बार बनाती, 180 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो एक घंटे में एक बार बनाती है, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 11 बार होती है। एक कहाँ कम हो जाती है, जब वो 6 बजती है तो एक 180 डिग्री कम हो जाती है। तो 24 घंटे में 22 बार, यानी एक दिन में 22 बार वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट हैंड और आवर हैंड्स दोनों मिलाकर। 90 डिग्री की बात करते हैं तो एक घंटे में 2 बार बनाती है, ठीक है। जब 3 से 4 बजता है तो एक 90 डिग्री पहले बन जाती है, और जब एक 9 पे जाती है, ठीक है, वो कहीं उधर उस साइड, उसके अपोजिट साइड में कहीं ना कहीं वो बन जाती है। तो मतलब एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है आवर हैंड और मिनट हैंड में। तो 24 घंटे में 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, ठीक। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यानी हम लोग इसको देख कर क्या लिख सकते हैं, इसको देख कर हम लोग ये लिख सकते हैं, ऊपर वाली रफ कर दे रहा है। आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, अपने जानने के लिए ये लिख सकते हैं कि 0 डिग्री 12 बजे, ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं 0 डिग्री 12 बजे कम हो जाती है, ठीक है। 180 डिग्री 6 बजे और 90 डिग्री 3 और 9 बजे, ठीक है, कम हो जाती है। तो ये समझने के लिए है, बेसिकली आप इसको लर्न कर सकते हैं इसी तरीके से, जिस पे मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे सॉल्व होते हैं इन्हीं बेसिस पे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे। मान लीजिए पूछा जाए कि यहाँ पर एग्जांपल है कि 0 डिग्री 3 PM से 9 PM, 3 PM से मैंने टाइम दे दिया, 3 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, 3 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात तक, ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 3 PM से 9 PM, यानी कि 3 PM से 9 PM, 3 बजे शाम से 9 बजे रात तक। तो देखते हैं कि इसके बीच में 0 डिग्री मिले कितने बार बनेगा। मैंने बताया था कि एक घंटे में एक बार बनता है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बार बनेगा, पहला आंसर है आपका 6 टाइम्स, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं 9 बजे रात से 3 बजे रात तक, 9 बजे रात से 3 बजे रात तक कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो 6 टाइम बनेगा। 6 टाइम बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 9 बजे रात से 3 बजे रात के बीच में 12 बजे वाली भी रात आती है। तो मैंने बताया था कि 12 बजे एक कम हो जाती है, यहाँ लिखा था 12 बजे 1 डिग्री 12 बजे कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पर कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं, 11 PM से 3 PM, यानी 11 बजे रात से 3 PM, ठीक है। 12 1 2 3 4 का गैप है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में 12 आती है, लेकिन होगी कितनी आंसर इसका, 3, ठीक है ना, 3 बार। आगे बढ़ते हैं, 180 डिग्री की बात करती है, 3 PM से 7 PM,
ठीक। 180 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए कहाँ कम होता है, 6 बजे। अगर इनके बीच में 6 बज रहा है, कहीं 6 बजे शाम या 6 बजे सुबह, तो वो माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं 3 बजे शाम से 7 बजे शाम तक, यानी कि इसके बीच में 6 आता है, हाँ बिल्कुल 6 आता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है इसका, 4 का डिफरेंस है, लेकिन चूंकि 6 आता है इसलिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स, ठीक है। अगला देखते हैं 4 PM से 3 PM। 4 PM से मतलब कि 4 PM से 4 बजे शाम से लेकर 3 बजे, 4 बजे से शाम से लेकर 3 PM नहीं, 8 कर दे इसको, 8 हो। 4 बजे शाम से लेकर 8, चूँकि 4 का गैप है, इसके बीच में 6 आता है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 90 डिग्री का कोण। आप जानते हो कि कोई भी 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। तो देखते हैं 2 PM से 10 PM, यानी कि 2 PM से 10 PM, 2 PM से 10 PM, 2 PM मतलब कि 2 बजे शाम से 10 बजे, कितने का गैप है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 का गैप है, बनना कितना चाहिए, 8। क्या इसके बीच में 3 या 9 बचता है, हाँ, एक 3 बचता है और 9 बचता है, तो 8 टाइम्स नहीं बल्कि 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप 2 PM से 8 PM निकाल लेंगे। अगर देखते हैं इसके बीच में 3 या 9 बज रहा है तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे, अगर एक कोई बज रहा है तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर और वाटर इमेज, जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज, आप जान जाइए कि मिरर इमेज अगर कोई भी टाइम दिया हो, ठीक है, जैसे कि आपका टाइम है 2:30, 5:30, 4:50, 6 o'clock, 3:20, ये सब जितने भी टाइम है, इसका मिरर इमेज कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। और इसका ही नहीं मिरर इमेज, बल्कि कुछ फिगर्स होते हैं A B C 1 9 और कुछ इस तरीके के फिगर भी होते हैं, जिसका मिरर इमेज आपको कैसे पता करते हैं ये देख लीजिए। मिरर इमेज का मतलब कि सीधे इसके सामने क्या रख देते हैं हम लोग, मिरर रख देते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। आगे बताने से पहले मिरर इमेज की खासियत ये होती है कि जब वो चेंज करता है तो वह दाएं से बाएं यानी कि लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाती है, ठीक है। ऊपर से नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेफ्ट टू राइट चेंजिंग होती है, ठीक है। और जब हम वाटर इमेज की बात करेंगे तो वहाँ पर ऊपर से नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से नीचे चेंज हो जाता है, न कि दाएं से बाएं। दाएं का बाएं वही रहेगा, ऊपर से नीचे की चेंजिंग हो जाती है हमारी। तो अगर हम लोग बात करते हैं मिरर इमेज के बारे में, तो अगर कोई भी आपको टाइमिंग दिया है और इसका मिरर इमेज निकालना है, तो आप सीधे 11:60 में से वो एक्चुअल टाइम, जो गिवन टाइम आप लिख सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, गिवन टाइम, ठीक है। एक्चुअल टाइम या गिवन टाइम जो दी गई हो उसको माइनस कर सकते हैं। जैसे कि 2:30 है तो इसमें से 2:30 माइनस कर देंगे तो ये 9:30 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मिरर इमेज कितना हो गया, 9:30। 4:50 है तो 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, इसका मिरर इमेज कितना हो जाएगा, 17। और मैंने बताया, ये तो आप समझ गए। इसके बाद अगर कोई भी अंक संख्या दी होगी या फिर फिगर दिया होगा या फिर लेटर्स दिए होंगे अल्फ़ाबेट्स के, उसको कैसे करना, ए का तो ए ही होगा। अब बी का मिरर इमेज जो पहले होता है वो पहले बनता है, ठीक है। सी का इमेज कैसे होता है, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। 9 का कैसे बनेगा, जो पहले यानी लाइन पहले है तो फिर ये इस तरह से। आप ये बहुत इजी है, आप देख के भी लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बस लेफ़्ट टू राइट परिवर्तन होता है, ना कि ऊपर से नीचे, ठीक। उसी प्रकार से कई सारे फिगर को आप चेक कीजिएगा और मिरर इमेज और वाटर इमेज, मिरर इमेज को समझिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज की जब हम लोग बात करते हैं तो वाटर इमेज कैसा परिवर्तन करता है, केवल
वाटर इमेज जो होता है वो ऊपर से नीचे का परिवर्तन कर देता है, ठीक है। और कोई भी वैल्यू अगर दी है जैसे कि 230, 530, 630, ठीक है, 930 या 6 o'clock या 5 o'clock या कुछ भी आपके फिगर में दी होगी, तो उसके लिए हमको माइनस करना होता है 18:30 पे। 18:30 से माइनस कर देंगे गिवन टाइम, तो आपका वो वैल्यू आकर निकल जाएगी, ठीक है। 18:30 पे यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है 5:50 पे, ठीक। पहले आप निकाल लीजिए 230, ठीक। 230 पे हमको वाटर इमेज निकालना है। वो 230 का वाटर इमेज क्या होता है, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो सीधे हो जाएगा 16, ठीक है। बच के 18 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 30 में से 30 माइनस यानी कि 4 बजेगा, ठीक है। 4 o'clock हो जाएगा, 16 का मतलब 4 o'clock। क्लियर है? तो गिवन टाइम हमारा क्या है 9, कितना माइनस सब्ट्रैक्ट किए हैं 230, तो 18 में से 2 गया 16, ठीक, और 30 में से 30 गया तो 0, तो 16 मतलब कि ये 4 बजेगा, ठीक है ना। मतलब कि 230 का जो ये समय है इसका वाटर इमेज होगा 4 o'clock। क्लियर है? 230 का वाटर इमेज 4 o'clock होगा, ये समझिए, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं 550 का वाटर इमेज क्या होगा, तो 18 है, 30 माइनस करेंगे, कैसे 550 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 18 में से 5 तो आसानी से माइनस हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन 30 में से 50 कैसे माइनस होगा, पहले 30 में से 50 को माइनस करते हैं, नहीं माइनस होगा, तो इससे 1 मिनट उधार लेते, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। और 90 में से जब 50 को देखिए यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, 18 है, 30 माइनस करना है हमको 550 माइनस करना है, ओके। अब देखिए 30 में से 50 जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे, तो यहाँ से 1 मिनट कैरी लेंगे, तो 1 मिनट यहाँ से घट जाएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 90 मिनट हो जाएगा। माइनस करते हैं 550 से, ठीक है। इसको 17 में से 5 गया तो ये 12 हो जाएगा, और 90 में से 50 गया तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 12:40 इसका वाटर इमेज होगा। अब कोई फिगर दे दिया हो, तो जैसे कि ये फिगर दे दिया, इसमें भी सेम उसी प्रकार का, अगर इसको वाटर इमेज करते हैं तो वही फिगर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। फिगर्स के लिए आप चिंता मत रखिए, आप फिगर के लिए जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। बस आप टाइमिंग के लिए ट्रिक देख लीजिए कि जब वाटर इमेज हो तो आप किस में से माइनस करेंगे, और जब वाटर इमेज हो तो 18:30 से आप माइनस करेंगे, ठीक है। और जब वो कौन सा इमेज हो, मिरर इमेज हो, तो 11:60 से आप माइनस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। एक टाइप और बचा है आपका, जो टाइप 4 है, वो है क्लॉक एरर, उसको भी हम बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज थैंक यू।